Bengal is the border of Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka. क्या? श्रीलंका। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। बौना फिर भी बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पर खड़ा हो। देवता फिर भी देवता है, चाहे कुएं की गहराई में छुपा हो। देश में क्या हो रहा है आपको मालूम है? बेरोजगारी, 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यहीं के हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपने ही भेजे हैं अदानी और अंबानी। अरे मैं बोला ना, लेकिन क्या उन सरकारी पैसे लेके करप्शन करे? एक संस्था से उधार लेके दूसरे संस्था चलाने के लिए करे सो। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है, लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक आने वाले समय में हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी में कम से कम 50% जगह का हमारा लक्ष्य बनेगा। One eternity later. कुछ दिन पहले मैं गुजरात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिला, शायद एक भी महिला नहीं थी। एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये। 50% हमारी महिलाएं हैं और गुजरात के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स में एक भी महिला नहीं है। ये क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बदलाव आपको दिखेगा। 50% जगह का हमारा लक्ष्य बनेगा। नारियों की अस्मिता पर यह व्यक्ति ना बोले। हमारे मिथिला के झा भाइयों के लोगों के बारे में इन्होंने क्या बोला था वो सर्वथा पता है। ठीक है। बीजेपी से इनको कितनी फटकार पड़ी थी, कहाँ बिठाया गया था, अंजना जी मैं भी बोलूंगा। बिहारियों की अस्मिता के बारे में मत बोलिए। कोई डीएनए पूछता है, कोई झा भाइयों के अंजना जी आप अलाउ कर रही हैं? ऐसा लगता है कि आपके बगल में बैठकर ओके अंजना जी, अब ये देखिए, अब ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। स्मृति ईरानी औरत होने के नाम पर धब्बा है। सुना दूं बयान? गंदी नाली का कीड़ा आपके शो पर संबित पात्रा को, सुधांशु जी को जोकर, शट अप। इसके अलावा किस प्रकार की भद्दी भाषा कंगना रनौत के लिए की है ये बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, और ना इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, ना इस पार्टी से जिसने कहा है आइटम किसको, एक हमारी प्रत्याशी को मुंबई में, जिसने कहा रिजेक्टेड माल सीता सोरेन जी को, जिसने कहा है कि महिलाओं का रेप होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। इस देश में लूटने का लाइसेंस नहीं है। शुद्ध भाषा में नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से शेयर ट्रांसफर किए गए और 50 लाख के एवज में 90 करोड़ को राइट ऑफ किया गया और हजारों करोड़ की संपत्ति हथिया ली गई, तो ये तो लूट का मामला बनता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है ना। गो एंड फेस द ट्रायल। देखिए कांग्रेस बीजेपी का तो एक नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। अच्छा, आपने दिल्ली के चुनाव में देखा होगा, भाजपा जीती, कांग्रेसी नाच रहे थे। अभी आपने सुना हो राहुल गांधी के घर ईडी सीबीआई का छापा, सोनिया गांधी के घर ईडी सीबीआई का छापा। बताइए मुझे, रॉबर्ट वाड्रा से 5-6 घंटे पूछताछ होती है, उनको छोड़ दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ते हैं, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे, 3-3 दिन पूछताछ करते हैं। तो ये तो नूरा कुश्ती का खेल साफ तौर पर दिख रहा है। हिंसा कोई भी चीज अच्छी नहीं। हम अमन चाहते हैं, हमारा मजहब अमन शांति का मजहब है। दर हकीकत और मुसलमान कभी भी हिंसा नहीं चाहता, अमन का पैगाम देता है। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं
डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। मुर्शिदाबाद में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम होता है, दीदी चुप होती है। लेकिन जैसे ही बीएसएफ घुसने के बाद दंगाइयों के अगेंस्ट लाठी चार्ज होता है, वैसे ही दीदी का दर्द उमड़ पड़ता है कि इनके वोट बैंक पर लाठी कैसे चलाएगी। दीदी बिलक उठती है, ये कहती है कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, कि बीएसएफ दंगा कर रही है। बताओ, लोगों के आंखों में ये बात साफ साफ दिख रही है कि सफेद कुर्ता पजामा और सफेद टोपी पहनकर लोगों ने दंगे किए, लेकिन दोषी कौन? दीदी के नजर में बीएसएफ। लेकिन बंगाल की हिंदू जनता अब जान गई है, दीदी और चंद दिनों की मलाई है, कुर्सी पर बैठकर चाट लो, के बाद जेल के सूखे चने चाटने हैं आपको। और मौलानाओं के कार्यक्रम में जाकर दीदी कहती क्या है कि आप लोग बचना मत, बीजेपी को आने मत देना, नहीं तो बीजेपी आपका खाना बंद करा देगी। दीदी आप डरो और अपने लोगों को डराओ, खाना ही नहीं बहुत कुछ बंद होने वाला है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां गरीब रथ ट्रेन को पलटने की साजिश नाकाम हो गई है। खबर यह है कि लखनऊ के पास दिलावर नगर और रहीमाबाद के बीच रेलवे ट्रैक पर कुछ लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लकड़ी रख दी और ड्राइवर की सतर्कता के चलते हालांकि ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया। बयान क्यों नहीं आया कांग्रेस की तरफ से कि ममता दीदी को ये बताएं, ममता दीदी प्लीज कंट्रोल, ये लोग कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं? यही बात मैं उत्तर प्रदेश में भी कह सकती हूँ कि करणी सेना के जो लोग थे वो जज्बाती युवा ही तो थे, जिनके हाथों में हथियार था, तलवारें थी और वो लहरा रहे थे आगरा में। तो उनके लिए आपने जरूर ये सेम जो आज आपने उनकी चिंता की है, तो उनकी चिंता भी की होगी सेम, मुझे लग रहा है। तो कितने पलायन कर गए वहाँ से मुसलमान, मैडम? नहीं, आप चाहती हैं कि पलायन कर जाएंगे? कौन पलायन कर गया मैडम वहाँ से? नहीं, आप चाहती, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, हिंसा होना जरूरी है कि तलवारें लहरा के डराना जरूरी है? क्या मजाक कर रही हैं आप? क्या मजाक कर रही हैं? कौन सी चीज की तुलना कर रही हैं? वहाँ पूरा परिवार नाव पकड़ पकड़ के भाग रहा है और आप तुलना कर रही है आगरा से? जहाँ पर विदेशी पलायन किसने किया ये बताइए ना मुझे। हम क्या लाशें पड़ी हुई है वहाँ मुर्शिदाबाद में, तुलना कर रही है आप आगरा से? नेता को ये बाप बेटे को मार दिया गया, गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी, उसको अलग किया गया, उसको मार दिया गया, तड़प तड़प कर छोड़ दिया गया मरने के लिए। आप इसकी तुलना कर रही हैं आगरा से? मैडम ये बताइए ना, कंपैरिजन रात और दिन का नहीं होता है ना, कंपैरिजन रात और दिन का नहीं होता है। मुर्शिदाबाद के बेनतूत गांव में मजहबी दरिंदों ने 200 हिंदू घरों को लूटकर उनमें आग लगा दी और पूरे गांव को शमशान बना दिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि उन जाहिल जिहादियों ने किसी से ये नहीं पूछा कि कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत, कौन जाट, कौन गुजर, कौन मीणा, कौन बनिया, कौन एससी, कौन एसटी, कौन ओबीसी, कौन जय भीम और कौन सेक्युलर। उन्होंने उनकी सिर्फ एक पहचान देखी, हिंदू, और आग लगा दी। ये देखने के बावजूद अगर आप आईपीएल का आनंद ले रहे हैं बजाय बंगाल के हिंदुओं के समर्थन में अपनी आवाज उठाने के, तो विश्वास कीजिए मजहबी दरिंदों की ऐसी ही भीड़ बहुत जल्द आपके गांव, गली, मोहल्ले में ऐसी ही हिंसा और लूटपाट मचा सकती है। अगर आप इस हिंसा से बचना चाहते हैं तो अभी भी समय है, बंगाल के हिंदुओं के समर्थन में पूरी ताकत से आवाज उठाइए ताकि मजहबी दरिंदों की ये भीड़ आपके घर तक ना पहुंच सके। जय जय श्री राम। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सही से इस्तेमाल हुआ होता तो अब्दुल को भरी जवानी में पंचर बनाने की जरूरत ना पड़ती। यूसुफ पठान ने पूरे दंगे को छक्का मार दिया है और आयुर्वेदिक चाय पी रहे हैं। लोग ट्रोल कर रहे हैं कि वहां इनके संसदीय क्षेत्र मुर्शिदाबाद में आग लगी हुई है और ये चाय पी रहे हैं। इन्हें कुछ पता ही नहीं। ए भाई, पता है, बिल्कुल पता है। उसी दंगों की आग पर ये चाय बनी है और सरकार का बिजली बिल बचा लिया गया है। डेरेक भाई के टेबल पर जो भोजन आप देख रहे हैं वो वस्तुतः पुलिस की जलाई हुई गाड़ी के बोनट पर तवा और कड़ाही रख के बनाया गया। इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है, जिसमें किसी हिंदू के जले हुए घर की राख है, किसी के दुकान के जले हुए सामानों का जो मिश्रित धुआं होगा, वो डेरेक भाई के पैलेट के कितने छिद्र खोल देगा आपको अंदाजा भी है। बड़े लोग हैं, वो दंगों की आग पर खाना पकाते हैं। आप लोग उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पे पकाते हैं जिसपे ना कोई विशेष फ्लेवर है ना कोई एडवेंचर है। 2 रूपी ट्रोल्स क्या जाने गोरमे और मिशेलिन स्टार फाइन डाइनिंग इस रोटी दाल चाय के सामने कितने फीके पड़ जाते हैं। एक और सांसद महोदया है जो आज तक अपने डॉगी बेबी की याद में आंख सुजाए ट्वीट करती रहती है। उन्होंने वीडियो जारी करके अपील की कि मुस्लिम भाइयों के माथे का एक चूल भी कोई उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि हिंदू सड़कों पर बंगाली मुसलमान भाइयों का चूल उखाड़ने के लिए निकला हुआ है। रात के अंधेरे में कोई सांसद यह वीडियो बना रहे और पलायन करते हिंदुओं के लिए उसके पास एक भी शब्द नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक जिम्मेदार सांसद को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, यानी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है।